इसमें कोई राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए वो अपना टेंट वहां गाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हमें उससे कोई उम्मीद भी नहीं कर सकते। उनसे क्या उम्मीद करें? देखिए भाई, गांव को पीने का पानी देना है, ये हमारी प्राथमिकता है। पानी दे रहे हैं, ये नहीं कि नहीं दे रहे। वहां व्यवस्था ठीक करनी, और व्यवस्था ठीक करने के लिए चयनित गांव के लोगों ने जो कहा उससे भी आगे बढ़ के हमने देने की बात की। मैं स्वयं भी गया था, तो ये नहीं कि भाई किसी और की बात करें। मैंने ये कहा कि देखो भाई, जहां से 80 गांव का पानी बाखड़ा से आ रहा है ना, 30 दिन वो नहर चलती है, 30 के 30 दिन दो नहर चलती है। उसी नहर में जहां से 80 के लिए पानी आना है, वहीं से उसी चैम्बर से हम आपको पाइप दबाएंगे, आपके गांव तक लेके आएंगे। एक भी करेक्शन आपके गांव के अलावा किसी दूसरे का नहीं करेंगे। प्लस कई बार आप लोग ये शिकायत कर देते हैं कि जी लाइट की प्रॉब्लम होती है, तो 24 घंटे वाला फीडर वो हम आपका वहां जोड़ेंगे। और प्लस में मैंने उनको कहा कि भाई, आपको हम 365 दिन जनरेटर देंगे, आपको जनरेटर की व्यवस्था करके देंगे। कमी कहाँ है? मगर एक इश्यू बढ़ा दिया। ये ऐसे लोग जाके जो बात कर रहे हैं कि हम देंगे वो देंगे, तो आप लोगों ने नियम कानून तोड़ के आप लोग फिर किसी मुंह से ये मत कहना कि हम लोग संविधान सम्मत चलते हैं, या जो लोग बाकी तरह के इल्जाम लगाते रहते हैं या कोई बात करते रहते हैं, तो फिर हम उनको भी स्वीकार कर लें। जो लोग नियम और जो पॉलिसियां बनी हुई हैं, तो फिर आप उसके उसके बारे में भी जब बात करते हैं तो उसको तोड़ने की जो आप बात करते हैं खाली राजनीति पाने के लिए, तो क्या ये ठीक है? और अगर आप लोगों ने ऐसी कितनी पॉलिसियां कानून तोड़ के पहले काम किए, जरा वो भी फिर लोगों को बता दें। ये जल जीवन मिशन के तहत गांव को पानी दिया जाना, हर घर में हम लोग जल जो दें वो नल से देंगे, ये सरकार का एक प्रण है और सरकार उसको दे रही है। ऐसे शहरों में अमृत योजना के तहत हम लोग शहर को भी पानी दे रहे हैं। अब अमृत योजना के तहत वहां से और 80 को पानी दिया जाना है, उसमें कह रहे हैं कि जिसमें टी लगाओ और इसी टी से पानी दे दो। तो भाई, आप को हम जब पानी ऑलरेडी आपके गांव में लाइन बिछी हुई है, आया हुआ है पानी आज भी है, और फिर आपकी बात को ध्यान में रखते हैं हमने कहा भी आपका वहीं से सेम पानी डाल के हम लोग आपको दे रहे हैं। कल ही काम शुरू कर रहे हैं, चालू है, आप ही नहीं करने दे रहे। बस ये तो एक जिद है, और ये जो जिद है, ये जिद भी इन जो लोगों की आप बात करते हो, यही लोग कर रहे हैं कि नहीं टी से पानी। अब वहां बोले पानी कहाँ से लेंगे, बिना टी से लेंगे। तो पानी चाहिए गांव को, पीने का पानी चाहिए गांव को, अच्छा पानी चाहिए पीने का, वो लीजिए। अब उसमें खाली टी की जो जिद पकड़ के बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। आप समस्या के समाधान को देखो। तो हमारी समस्या क्या है? पानी। हमें पानी चाहिए, कहाँ से लेना? वहीं से। कोई दिक्कत ना आए, कोई कठिनाई ना आए, तो उसके लिए सारे जो सुविधा है वो सरकार आपको करके दे रही है। फिर वो ये कह रहे हैं कि जी देखो, हम टी से पानी इसलिए मांग रहे हैं कि जी कोई तगड़ा आदमी है, वो अगर उसमें चलेगा तो हमारे को भी कोई समस्या नहीं आएगी। यार, इसमें तगड़े और माड़े की बात नहीं है, बात है कानून की। कानून सम्मत, संविधान सम्मत सब लोग काम करें, उसमें किसी को कहाँ दिक्कत आने वाली है। संविधान अनुरूप काम करने में और किसी को कोई कठिनाई नहीं होती। आनंद से, मस्ती से, अच्छे से अपना काम करवाइए। और जब आपको स्पेशल पीने के पानी की पाइपलाइन दी जा रही है, आपके लिए 125 करोड़ लीटर पानी का 1.25 करोड़ यानी 1.25 करोड़ लीटर पानी का भी टैंक वाटर प्रूफ
बिल्कुल नीचे से, क्योंकि सेम की वहाँ प्रॉब्लम आई थी तो आसपास के गांव में बड़ी दिक्कत थी। तो मुख्यमंत्री जी ने खाली एक चयनित गांव के लिए नहीं, 450 इस प्रकार की जो टंकियां हैं, जो डिगिया है, जिनमें नीचे से पानी निकल के आया था, तो उन सब के लिए एक मुश्त बजट जारी किया और कहा कि बाकी चीजें तो बाद में हो सकती है, पीने के पानी की जो व्यवस्था है वो दुरुस्त करके देनी ये सरकार की पहली प्रायोरिटी है। और इसलिए 450 का बजट एकदम जारी किया और चयनित गांव का भी 7.5 करोड़ रुपए का टेंडर लग के खोल के हटा के काम शुरू करने की बात है। जब वो कहेंगे हम तो तभी काम शुरू कर देंगे। मगर ये जो लोग राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं, उनको मेरा ये कहना है कि देखिए, अगर आप लोग ही अगर पटरी से नीचे उतर के चलने की बात करोगे तो फिर लोग आपको बख्शेंगे नहीं। आप लोगों तो ये भी कहा था कि मेरी सरकार बनाओ, मैं सारे मीटर तार के फाड़ के फेंक दूंगा, सारे तार फाड़ के फेंक दूंगा। अगर तू तार ही फाड़ के फेंक देंगे या मीटर फाड़ के फेंक देंगे तो फिर आप सरकार चलाओगे कैसे? बिजली कहां से लेके आओगे? अगर तार ही फाड़ दोगे तो तार फाड़ दोगे तो लोगों के घरों में करंट कहां से भेजोगे? तो इसलिए सीधी बात आगे तो पहले मनसा दिखा दी, बता दी, ना रहेगा बांस, ना रहेगी बांसुरी, ना बजेगी बांसुरी, मैं तार ही पाड़ दूंगा तो मीटर क्या करेंगे? तो बिजली नहीं होगी तो क्या कर लेंगे? तो इस तरह की ये जो बात करने वाले लोग हैं, इनको बोलने से पहले एक बार समझना चाहिए कि भाई हम जो बात कह रहे हैं वो उसका मैसेज क्या जाने वाला है नीचे। खाली सत्ता प्राप्त करने की लालसा होड़ ये दिखाती है, बताती है कि भाई आप कितने भूखे हैं। और जब आपको अगर अवसर मिल गया तो आप तो रिकॉर्डों पे रिकॉर्ड बना दोगे। इसलिए हरियाणा प्रदेश की जनता ऐसे लोगों को सदा दूर रखती है जो उनके विकास में रोड़ा या बाधा बनते हैं।